Good morning, class 10th, subject Geography, chapter 1, Resources and Development. And today's topic is Students, Development of Resources. Students, अभी तक आपने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं. अब हम इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ इनका, रिसोर्सेज का, कैसे इंसान ने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया, एक्सेस यूज़ करना स्टार्ट किया, उसके बारे में. और आपको पता ही है स्टूडेंट, जो रिसोर्सेज है वो इंसान के जीने के लिए और इंसान जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए कितना ज़रूरी है. और ये भी कहा जाता है कि रिसोर्सेज नेचर का यानी कुदरत का इंसानों को दिया गया बहुत बड़ा तोहफा है. मगर स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि जो इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, पहले तो ज़रूरत थी उसको, तो वो रिसोर्स का यूज़ बड़े सोच समझ के करता था, जो पहला टाइम था. मगर अब जब धीरे धीरे वो नीड यानी कि ज़रूरत लालच में तब्दील होगी, उसकी वजह से आज इंसान ने इन रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी मुश्किलें झेल रहे हैं. जैसे रिसोर्स का धीरे धीरे कम होना, क्योंकि इंसान ने आज अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि अपनी लालच के लिए वो रिसोर्सेज का यूज़ करने लगा है. जिसकी वजह से आप देखते हो स्टूडेंट, सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स है, हमारे अब बॉडीज़ में भी जो आजकल देख नई नई बीमारियां, जो कोरोना वायरस है, ये भी एक इसी की ही, जो हमारा ग्रीड है टूवर्ड्स द रिसोर्सेज, उसकी वजह से ये जो नई नई बीमारियां निकल रही हैं, ये भी इसी की एक वजह है. क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता चला है कि अभी तो पता चला कि कोरोना वायरस, क्योंकि जो ये मीट खाते हैं, चाइना में जो बैट का मीट खाते हैं, उसकी वजह से ये स्टार्ट हुई है बीमारी. जो एक्सेस, जो पहले चाइनीज़ लोग खाते थे मगर अब एक्सेस खाने लगे हैं, उसकी वजह से कोरोना वायरस का एक रीज़न है ये. तो पहले जब हम सिर्फ अपनी नीड के लिए खाते, मगर आज अब हमारी लालच काफ़ी बढ़ गई है, अब हम एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. और जो हमारा जो ये फूड चेन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है. और इसकी वजह से देखिए आज हम ये जो कोरोना वायरस, एक जो ये डिज़ीज़ निकल के आया, इसने पूरी दुनिया को थमा दिया है, बंद हो गई दुनिया, सारा काम जो भी वर्क था, एक तरह से दुनिया ही ठहर गई. ये भी एक हमारी जो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करना है, जो ग्रीड है इंसान की, उसकी वजह से ये आज प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. और दूसरा है स्टूडेंट, जो रिसोर्स का जो कुछ लोगों के हाथ में होना, उसकी वजह से भी समाज क्या हो गया, वो दो हिस्सों में बढ़ गया. पूरी दुनिया की अब बात करें, जो रिसोर्सेज है कुछ लोगों के हाथ में, उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ इस्तेमाल करना, उसकी वजह से देखेंगे आप कि कुछ लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीब है, तो कुछ लोग बहुत अमीर. इनडिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया है ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ने. फिर तीसरा स्टूडेंट, अंधाधुंध रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से ग्लोबल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन जैसे प्रॉब्लम्स, ये तो आपको पता ही है क्या. अंधाधुंध जो हमने कटाई स्टार्ट कर दी है, फॉरेस्ट उसकी जगह मकान बनाने की, जो हम अपने लिए शेल्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, मगर वो शेल्टर्स भी हम क्रिएट करें हम अपनी ग्रीड की वजह से, ना कि नीड की वजह से. आज आप देखोगे स्टूडेंट, अगर किसी फैमिली मेम्बर के चार मेंबर्स है घर में, तो उसका जो घर बन रहा होगा उसमें 10 कमरे होंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है. फिर भी लोग अपनी ग्रीड की वजह से 4 या 5 कमरों की जगह 10 कमरे बना रहे हैं. यानी कि ये एक हमारी ग्रीड है, हमारा शो ऑफ है, मगर उसका असर हमारे रिसोर्सेज पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशंस है, एनवायरमेंटल पॉपुलेशंस है, लैंड, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. अगर ऐसा ही रिसोर्स के साथ चलता रहा तो एक दिन हमारे प्लेनेट का फ्यूचर खतरे में, ये तो आप सबको पता ही है. अब इसके लिए क्या है, जो अगर हमको डेवलपमेंट करनी ही है रिसोर्स, साथ में हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल यूज़. यहाँ सस्टेनेबल का यूज़ का मतलब है
कि हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी, हमें इस तरह रिसोर्स का यूज़ करना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही नहीं, हम आने वाली जनरेशन के लिए गंदा पानी, गंदा हवा, गंदी ज़मीन छोड़ के जाए। हमें ऐसा रिसोर्सेज के साथ नहीं करना है, हमें उनको संभाल के रखना है, हमें उनका एक बैलेंस यूज़ करना है। और अगर हम ऐसे हुआ ऐसी रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होना शुरू हो गया तो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मैंने जैसे बोला कि जो फूड चेन है वही डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसकी वजह से जो काफ़ी लाइफ फॉर्म्स है, सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनकी काफ़ी वैरायटी इस अर्थ से ख़त्म हो सकती है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damage to the environment, and development in the present should not compromise with the need of future generation. तो यही मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आप काफ़ी समझदारी से रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी ये रिसोर्सेज यूज़ करने के लायक रहे या वो भी एग्जिस्ट करे। क्योंकि अगर हम ऐसे करते रहे तो हो सकता है आने वाले टाइम में जनरेशन्स भी, जैसे अभी ये बीमारी स्टार्ट हुई कोरोना, और जनरेशन ही ख़त्म हो रही है, इतने लाखों लोग मारे गए इस बीमारी से। तो हमें अब ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्ट के लिए साथ साथ में जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ उनको बचाए रखने के लिए हमें रिसोर्स का एक समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। स्टूडेंट, इसको देखते हुए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में जो सिटी है, वहाँ अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया। In 1992 more than 100 head of state met in Rio de Janeiro, Brazil. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembly leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो जो ये प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई थी उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 1992 में ब्राज़ील में एक समिट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 100 से ज़्यादा जो हेड थे उस टाइम कंट्रीज़ के, वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ है, वो वहाँ पर असेंबल हुए और उन्होंने वहाँ पर इस बारे में डिस्कस किया जो भी प्रॉब्लम हो रही थी एनवायरनमेंट में और जो सोशो इकोनॉमिक यानी कि सोसाइटी और इकोनॉमिक्स में इसका असर पड़ रहा था ग्लोबल लेवल पर, उस पर यहाँ पर डिस्कस हुआ। फिर उन्होंने ये क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो चेंजेस आ रही थी उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया। उसको फिर जो नतीजा निकला इस अर्थ समिट का वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 ये रिज़ल्ट निकाला गया कि हमें एजेंडा 21 को लेकर चलना है ताकि जो रिसोर्सेज है वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रह सके। यानी कि इस तरह हमें इस्तेमाल करना है रिसोर्सेज का, हमें समझदारी से काफ़ी लिमिटेड यूज़ करना है रिसोर्सेज का ताकि हमारी अर्थ भी बचे रहे, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी बचे रहे और जो आने वाली जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज है वो भी बचे रहे। तो ये एजेंडा 21 इसमें दिया गया कि एजेंडा 20। तो ये एजेंडा 21 क्या था, ये उन्होंने रिजल्ट निकाला इस मीटिंग का। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the UN's Conference on Environmental and Development, UNCED। ये एक साइन किया गया डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं था। और वहाँ पर साइन हुआ 92 में, वहाँ पर रियो डी जेनेरियो में, कि हमें अब क्या करना है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी वहाँ जमा हुए थे लीडर्स, कि उनको क्या काम करना है
फॉर द रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इट एम्स एट अचीविंग global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. तो इसका एजेंडा का मकसद था एनवायरमेंटल जो भी डैमेज है उसको रोकना, गरीबी को कम करना, ये जो डिजीज़ फैल रहे हैं, जो ये जैसे ये डिजीज़ आजकल फैल रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आए उसकी वजह से उनको रोकना और साझेदारी करना। ये जो कंट्रीज़ है एक दूसरे की हेल्प करेंगी इस मामले में, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है जो हमें मेंटेन करनी है, रखनी है, लेनी है कि हमें कम करना है पोल्यूशन और बाकी एनवायरमेंटल डैमेज, उसके लिए one major objective of the agenda is that every local government should draw its own local agenda. यानी कि इस एजेंडा का मकसद है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको नेशनली और साथ में लोकली मतलब विलेजेस तक इस एजेंडा को पहुंचाना है। यानी कि एनवायरनमेंट रिसोर्सेज को बचाना है हर तरफ से, नेशनली, इंटरनेशनली और लोकली, हर तरह से जो भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड के, उनको हर साइड से एनवायरनमेंट को बचाना है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है फॉर सस्टेनेबल यूज़। तो ये था मकसद इसका एजेंडा 21 को। और साथ साथ में जो कंट्रीज़ हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी, जैसे उनको अपने यहाँ पोल्यूशन कम करना है, ऐसी प्रोग्राम्स बनानी अपनी कंट्रीज़ में जिससे जो एनवायरमेंटल में प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी वहाँ पर रिसोर्सेज में प्रॉब्लम, यानी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जो गैसेस है, इन पर रोकथाम लगाने की कोशिश करनी है। एनवायरमेंटल पॉपुलेशन जो है, जो ट्रैफिक की वजह से, उसको रोकना है। कि इसका मतलब है गवर्नमेंट को खुद, जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ है उनकी गवर्नमेंट को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेशनल और लोकल लेवल पर उठानी है, ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को, जो रिसोर्सेज की इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ है और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए उनको जिम्मेदारी उठानी, यानी कि प्रोग्राम्स, फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं। तो ये था इस एजेंडा का मकसद। और आजकल हो भी रहा है कि इस एजेंडा के तहत बहुत सारी कंट्रियों ने काफ़ी प्लान्स बनाए, फ्यूचर प्लान्स भी बनाए और उस पर काम हो भी रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू।